तो आइएगा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे यूपी में यूपीएसआई की वैकेंसी आई हुई हैं और एक ये जो है महत्वपूर्ण पद है यूपीएसआई जो है प्रशासन के लिए देखा जाए तो। और आज से जो है हम यूपीएसआई में देखा जाए तो कम से कम ये मान लीजिएगा 2 से ढाई महीने का समय अभी हमारे पास है। तो 2 से ढाई महीने में हमें क्या क्या कवर करना है और कैसे कैसे कवर करना है, ठीक। यानी हम कम समय में ज़्यादा तैयारी कर पाएँ, ठीक है। तो इसलिए हमने अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये निर्णय लिया है कि हम आज से 2 से ढाई महीने यानी जब तक पेपर आपका होता है उससे पहले हम पूरा कोर्स कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि हाँ, हम पूरा कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे। पहले मैं अकेला ही थोड़ा वीडियो बना रहा था तो इतना समय नहीं मिल पाया। अब हमारे साथ मनीष कुमार जुड़े हैं, तो हम दोनों लोग अभी जितना भी हो सकता है यानी कवर करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि हम दोनों इसको जो है एग्ज़ाम से पहले कवर कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सिलेबस पे डिस्कस करना चाहूँगा कि ये मनीष जो है यहाँ पे क्या क्या देखेंगे, उसको मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। बाकी ये क्लास में आपको समझा ही देंगे अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले देखा जाए तो ये दो टॉपिक हैं, दो टॉपिक आपके कवर करेंगे। एक तो हिंदी भाषा कवर करेंगे और एक संविधान का टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। यानी ये देखा जाए तो पूरा जीएस का पोर्शन है, जीएस वाला पोर्शन और प्लस हिंदी, यानी ये 40-40 नंबर के देखे जाएं तो दोनों ही पोर्शन होते हैं। इसमें क्या क्या है थोड़ा देख लेते हैं, सिलेबस यूपीएसआई की वेबसाइट पे क्या क्या दिया गया है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं हिंदी का सिलेबस डिस्कस करना चाहूँगा। तो हिंदी में हमारा होगा सबसे पहला व्याकरण। व्याकरण का एक टॉपिक है, वो पूरा कवर कराया जाएगा आपको। उसके बाद तद्भव तत्सम शब्द हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है हमारा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या हैं, कैसे बनते हैं, क्या मतलब इनकी एक ट्रिक होनी चाहिए कि हाँ हम कैसे जल्दी से पहचान सकते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द होते हैं कुछ। अनेकार्थी शब्द के बाद हम आ जाएंगे वर्तनी। वर्तनी के बाद भिन्नार्थक शब्द होते हैं। उसके बाद देखा जाएगा लिंग वचन कारक। लिंग वचन कारक के बाद सर्वनाम क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या होते हैं, वाच्य, और ये काल। कॉल लिखा हुआ है, वास्तव में एक काल है कि काल कितने प्रकार के होते हैं, हालांकि सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई इतना बताने के लिए कुछ है नहीं। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, ठीक। उपसर्ग प्रत्यय के बाद आ जाएंगे समास और संधि। समास संधि के बाद विराम चिन्ह आ जाएंगे। विराम चिन्ह के बाद मुहावरे हैं, रस छंद अलंकार आदि ये हैं। उसके बाद अपठित बोध है। अपठित बोध का मतलब है कुछ क्वेश्चन उसी में से छांटने होंगे, पैरा एक दिया गया होगा आपको। उसके बाद लेखक और उनकी रचनाएं, यानी किस लेखक की कौन सी रचना है, इस पर थोड़ा डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो कुछ पुरस्कार हैं। पुरस्कार यानी हिंदी में ही कौन सा पुरस्कार किसको दिया गया है, ठीक। आगे देखते हैं। उसके बाद ये हिंदी का सिलेबस हो जाता है। हिंदी के साथ साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा सिलेबस संविधान का कुछ पार्ट दे रखा है। पूरा संविधान डिस्कस नहीं करना है, हमें वही टॉपिक डिस्कस करने हैं जो हमारे यूपीएसआई के सिलेबस में दिए गए हैं। जैसे संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, संसद है, संसद देखी जाएगी। संसद के बाद केंद्र और प्रशासनिक प्रशासनिक सरकार, यानी आगे देखेंगे इसको। आगे है कानून बनाने का अधिकार, यानी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। उसके बाद है स्थानीय शासन, यानी स्थानीय स्तर पर क्या होता है ये देखा जाएगा। उसके बाद केंद्र और राज्य के बीच संबंध क्या होते हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। केंद्र राज्य के बीच संबंध के बाद है निर्वाचन तथा अन्य अनुसूची, अन्य अनुसूची। उसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं वो डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद कुछ विविध वाला पोर्शन भी दिया हुआ है। विविध में यानी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमको कवर करने ही होंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ देंगे। विविध में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कवर करेंगे एग्जाम के हिसाब से, ठीक। उसके बाद यदि हम देखें तो मूल विधि, मूल विधि और सामान्य ज्ञान, मूल विधि और सामान्य ज्ञान है। ये भी देखा जाए तो सामान्य ज्ञान जीएस का ही टॉपिक है, और मूल विधि जो है ये देखा जाए तो लगभग लगभग संविधान से ही मिलता जुलता पोर्शन है देखा जाए तो, ठीक। जैसे इसमें देखा जाएगा बीएनएस और बीएनएसएस, ये क्या है ये देखा जाएगा। दूसरा टॉपिक इसमें दे रखा है आपको, दूसरा टॉपिक दिया गया है महिला, बच्चे और एससी
सदस्यों का संरक्षण, यानी एससी सदस्यों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उनका संरक्षण कैसे किया है सरकार ने, वो देखा जाएगा। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण के लिए क्या क्या मुद्दे मतलब अभी हैं या पहले से जो क्या क्या काम किया है सरकार ने। उसके बाद वन्य जीव संरक्षण, वनों के जो जीव जंतु हैं उनके लिए कैसा संरक्षण के लिए क्या व्यवस्था की गई है। उसके बाद सूचना का अधिकार, ये देखा जाएगा। आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ठीक। उसके बाद आईटी अधिनियम है, साइबर अपराध क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे इनको रोका जा सकता है, सरकार ने इसके लिए क्या प्रयास किए हैं, ये देखा जाएगा। उसके बाद है जनहित याचिका, और उसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये महत्वपूर्ण निर्णय और सुधार, भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण। ये टॉपिक देखा जाए तो यूपी लेखपाल में भी लगभग लगभग कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ये एक अच्छा टॉपिक है। उसके बाद है और भूमि राजस्व, और कुछ विविध टॉपिक और भी हमें कवर करने पड़ेंगे इसके साथ साथ। इसमें देखा जाए तो इधर सामान्य ज्ञान में देखा जाए तो सामान्य ज्ञान में कुछ मतलब सामान्य ज्ञान का ज़्यादा विश्लेषण, ये मान लीजिएगा गहन विश्लेषण नहीं करना है, यहाँ पे कुछ टॉपिक हैं वही कवर करने हैं, ठीक। जैसे सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान के नॉर्मल क्वेश्चन हमको डिसाइड करने हैं क्या क्या पढ़ना है। भारत का इतिहास है, भारत का इतिहास में भी प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये मान लीजिएगा आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन पूछे गए। मिडेवल से थोड़ा वेटेज कम है, यानी पूछने का जो अभी तक क्वेश्चन पूछने का जो फॉर्मेट रहा है आधुनिक भारत से ज़्यादा रहा है, और प्राचीन भारत से देखा जाए तो मिडेवल से थोड़ा कम ही रहा है। उसके बाद स्वतंत्रता, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये कवर कराया जाएगा पूरा। उसके बाद अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के बाद आपका अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है संस्कृति, ठीक, ये टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल कवर करना होगा, यानी कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो भारत और विश्व के भूगोल में हम देखेंगे। उसके बाद आ जाता है नगरीकरण, नगरीकरण के बाद है समसामयिक घटनाएं, यानी करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे होंगे। यानी मान लीजिएगा यदि हम एक साल पुराना कवर कर लेते हैं करंट अफेयर्स तो लगभग लगभग हमारा कंप्लीट सा ही कोर्स हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, कंप्यूटर दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ मतलब डिस्कस करना पड़ेगा इस पर भी। और उसके बाद कुछ विविध मुद्दे हैं जो देखे जाएंगे। तो इसी के साथ पूरा सिलेबस मैंने जीएस और प्लस आपका ये मान लीजिएगा जीएस में दो पार्ट मैंने आपके जो है कवर किए हैं। दो पार्ट का मतलब ये है, एक तो जीएस वाला पोर्शन है और एक हिंदी वाला पोर्शन है। ये दोनों ही पोर्शन जो है मनीष कुमार कवर करेंगे। बाकी दूसरे जो दो पोर्शन है, एक मैथ का है, एक आपका रीजनिंग का है, वो मैं देखूंगा। उसका सिलेबस मैं कल आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद आपको रेगुलर क्लासें मिलनी चालू हो जाएंगी। तो सभी लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी बच्चे यूपीएसआई का एग्ज़ाम देने के लिए जुड़े हुए हैं हमसे, या और भी जो आपके साथी हैं, उनको जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। ये क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसका पूरा लाभ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं तो इसमें कोई है नहीं, मतलब जान नहीं है। ये मान लीजिएगा यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो उम्मीद रखिएगा कि पूरा आपका 100% कवर कराया जाएगा कोर्स जो भी है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि 2 से ढाई महीने बाद हमें ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो हमने वास्तव में एक सपना देखा था उसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।